आज हम चैप्टर 63 जिसमें भगवान शिव ने भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया था, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण एंड शिव के बीच में युद्ध होना अपने आप में एक अद्भुत और सभी भक्तों के लिए आश्चर्य का विषय था, क्योंकि शिव भगवान के परम भक्त भी हैं। बोलते हैं ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। एंड वही वैष्णव, आप देख सकते हैं, वही वैष्णव कृष्ण से युद्ध करने के लिए कृष्ण के सामने खड़े हो गए। तो हमारा विषय है बानासुर संग्राम। और हमने पहले चर्चा करी थी कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण के पौत्र, भगवान कृष्ण के एक बेटे हुए प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। एंड अनिरुद्ध के प्रति उषा, जो कि बानासुर की पुत्री थी, उसकी आसक्ति हो गई थी। उसने सपने में देखा था केवल, और उसकी जो आसक्ति हुई तो फिर उसकी एक जो सहेली थी उसने सहायता करके बानासुर के राज्य, उनकी जो राजधानी थी उसका नाम था शोणितपुर, वहां पे बुला लिया इसको, अनिरुद्ध को। एंड द्वारका में अनिरुद्ध नहीं है, तो सब लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई अनिरुद्ध कहाँ गया। तो बहुत ढूंढने के बाद जब अनिरुद्ध नहीं मिले तो वहां पर कौन आए? नारद जी। वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने पूरा अपडेट किया कि इस प्रकार से जो अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध का तो ऑलरेडी क्या हो गया है? अपहरण हो गया उसका। वो तो शोणितपुर में है, बानासुर की जो राजधानी है शोणितपुर, वो शोणितपुर में है। एंड द्वारका में इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण को ये सूचना मिली कि भाई उनके पौत्र का अपहरण हो चुका है, तो फिर भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ, जिसमें प्रमुख रूप से बलराम जी एवं प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के साथ गए और उन्होंने शोणितपुर के ऊपर आक्रमण किया। एंड दूसरी तरफ से बानासुर के साथ थे शिव को बानासुर से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था, तो उस अटैचमेंट के वश में आकर शिव जी बानासुर के सेनापति बन गए। तो एक तरफ हैं शिव जी, बानासुर, गणेश जी एंड कार्तिकेय, और दूसरी तरफ हैं कृष्णा, बलराम एंड प्रद्युम्न, प्रमुख रूप से। तो बहुत अद्भुत युद्ध होने वाला था। और जब भगवान के भक्त इस प्रकार से युद्ध के बारे में सुनते हैं तो उनके हृदय में रोमांच जागृत होता है। ये कोई संसार का साधारण युद्ध नहीं है जिसमें पार्टी एक्स है एंड पार्टी वाई है, उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। इस संसार में जनरली हम क्या देखते हैं, जब लड़ाई होती है तो इन जनरल हम में से किसी को भी लड़ाई अच्छी नहीं लगती। बट जब वही लड़ाई भगवान कृष्ण की किसी के साथ होती है तो वो सबको आनंद देती है। एंड वो लड़ाई जहां पे भगवान कृष्ण के परम भक्त शिव भगवान से लड़ने के लिए आ गए, तो कई बार हम उस लड़ाई को अपने भौतिक माइंड के स्तर पे हम उसका असेसमेंट करना शुरू करते हैं। बट हर चीज़ को, वास्तविकता यह है कि हर चीज़ को हम इंटेलिजेंस के स्तर पे नहीं समझ सकते। कुछ चीज़ों में रस छुपा होता है, एंड जहाँ पर रस होता है वहाँ पे केवल आप अपनी बुद्धि लगाकर उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते। वहाँ पे तो आपको क्या चाहिए? हृदय में भक्ति होनी चाहिए। अगर हमारे हृदय में भक्ति होगी
तो हम उस रस का आस्वादन कर पाएंगे, क्योंकि उससे हम चीज़ों को केवल लॉजिकली समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होके उसका रसास्वादन करने का प्रयास करें। एंड भगवान कृष्णा स्वयं हमें उस रस का आस्वादन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो एक तरफ शिव जी हैं और दूसरी तरफ कृष्ण हैं, उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। एंड पहले शुरू में जब बानासुर लड़ रहा था और लोगों के साथ, एंड शिव और कृष्ण के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो शिव जी जो है वो अलग अलग अस्त्रों से कृष्ण के ऊपर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। कृष्ण को एक तरीके से युद्ध में हराने की शिव जी ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए। तो एक अस्त्र है पशुपति अस्त्र, उसको भी फेंका शिव जी ने, वो भी काम नहीं किया। तो प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं कर रहा था। एंड फिर वहाँ पर जो कृष्ण थे, कृष्ण ने सोचा कि भाई ये मेरा जो शत्रु है, मेरा शत्रु तो बानासुर है, मेरा शत्रु शिव नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बानासुर है शिव है, मेरे को शिव को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करवाना होगा। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने एक अस्त्र, जम्भाई के रूप में कृष्ण ने एक अस्त्र को छोड़ा। और जब कृष्ण ने उस अस्त्र को छोड़ा तो फिर शिवजी में युद्ध करने की इच्छा खत्म हो गई, यानी कि उनको आलस आ गया। जम्भाई लेते ना, तो आलस आ गया शिव जी को, एंड उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। वो बैठ गए एक स्थान पर। एंड दूसरी ओर था बानासुर। अब मजे की बात ये थी कि ये जो बानासुर है, बानासुर को भगवान शिव ने ही आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम्हारे पास ये 1000 जो भुजाएं हैं, हाथ 1000 हाथ थे उसके पास, एंड वो चाहता था कि मैं अपने उन 1000 हाथों का इस्तेमाल करूं, किसी के साथ युद्ध करूं। 1000 हाथों के साथ कोई भी जो युद्ध करने वाला होगा, उसके सामने जो भी खड़ा होगा वो कहेगा इससे जीतना तो असंभव है। तो कोई प्रैक्टिकली बानासुर के सामने खड़ा नहीं हो पाता था। और वो जो शिव थे, शिव ने आशीर्वाद दिया था कि भाई तुम्हें एक ऐसा युद्ध करने का अवसर मिलेगा जहां पे तुम अपनी पूरी हजारों भुजाओं के साथ युद्ध करोगे, और तुम्हारे सामने जो युद्ध में प्रतिद्वंदी होगा, तुम्हारे सामने जो युद्ध में प्रतिद्वंदी होगा वो पीछे नहीं हटेगा। तो वो समय आ गया था। अब बानासुर को अपनी 1000 भुजाओं के साथ भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने का अवसर मिला। तो वो भी लगा हुआ है, बहुत प्रयास कर रहा है। शिव जी तो साइड हो चुके थे, एंड भगवान कृष्ण से जीतना तो बानासुर के लिए असंभव था, बट फिर भी वो अपने लेवल पे पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा था, एंड उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो फिर एक थी कोतरा देवी, एंड ये जो बानासुर था वो कोतरा देवी की उपासना करता था। अब जब वो उपासना करता था तो वो आप जिसकी भी उपासना करेंगे, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे वो भगवान हैं, आप जिसकी भी उपासना करेंगे वो आपसे क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो कोतरा देवी एंड बानासुर के बीच में जो संबंध था वो एक तरीके से माता व पुत्र का संबंध था। जब कोतरा देवी ने देखा कि भाई इस प्रकार से ये जो बानासुर है, इसने कृष्ण के साथ गलत पंगा ले लिया है, तो फिर वो कृष्ण के सामने आ गई कोतरा देवी। एंड प्रैक्टिकली ऑब्वियसली भगवान कृष्ण किसी फीमेल के साथ तो लड़ाई करेंगे नहीं, वो सामने आ गई और वो पूर्ण रूप से निर्वस्त्र थी, बिना वस्त्रों के आई थी वो। अब भगवान कृष्ण ने जैसे ही उसको देखा, जैसे ही भगवान कृष्ण की उसके ऊपर निगाह गई, तो इमीडिएटली भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने युद्ध बंद कर दिया।
एंड बानासुर को ये अवसर मिल गया कि भाई अब मैं युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग सकता हूं। तो बानासुर इस प्रकार से इमीडिएटली वहां से युद्ध के मैदान से रफा दफा हो गया। बट युद्ध जो था वो कंटिन्यू चलना था। तो शिव जी की जम्बाई पूरी हो गई, शिव जी की जो थकान थी, शिव जी की जो युद्ध करने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, शिव जी ने सोचा कि भाई कुछ करना पड़ेगा। तो बानासुर चला गया, वापस शिव आ गए। अब शिव ने आक्रमण किया कृष्ण के ऊपर। किससे? शिव ज्वर। अगेन ये भी एक अस्त्र है। शिव ने आक्रमण किया शिव ज्वर से भगवान कृष्ण के ऊपर। तो शिव ज्वर जो है उसकी एक अपनी शक्ति होती है। उसकी शक्ति क्या है कि वो बहुत गर्मी, ताप देता है। वो ताप से चीजों को भस्म करता है। अब भगवान कृष्ण दूसरी तरफ से, भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई ये शिव ज्वर है, ये तो बहुत ज्यादा एक खतरनाक विपन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर भगवान ने भी एक अस्त्र छोड़ा, उसका नाम था, एनी गेस? नारायण ज्वर। एक है शिव ज्वर और दूसरा है नारायण ज्वर। और वो जो शिव ज्वर तो गर्मी से चीजों को खत्म करता था, नारायण ज्वर ठंडा करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में। तो दोनों ज्वर जब आपस में टकराए, फाइनली जो नारायण ज्वर था, नारायण ज्वर बार बार ठंडा कर रहा था शिव ज्वर को। नारायण ज्वर की शीतलता ने शिव ज्वर की उष्णता को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। दूसरे शब्दों में जो शिव ज्वर अस्त्र था उसने अपनी हार मान ली। अब जब कोई हार मान लेता है तो हार मानने के बाद अब भगवान सामने खड़े हैं, अब लड़ाई तो कर नहीं सकते आप। आपने लड़ाई करके प्रयास किया, आप हार गए, तो फिर नेक्स्ट क्या करोगे? आप समर्पण कर दोगे, आप सरेंडर कर दोगे, आप समर्पण कर दोगे। और फिर आप क्या करोगे? समर्पण करके फिर आप स्तुति करना शुरू करोगे। स्तुति करना मीन्स गुणगान करना, भगवान के यश का गुणगान करना, भगवान की कीर्ति का गुणगान करना। तो इस प्रकार से जो शिव ज्वर था, शिव ज्वर ने भगवान को प्रार्थनाएं ऑफर करना शुरू किया। अब यहाँ पे जो शिव ज्वर है, क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली, तो भगवान ने उसको छोड़ दिया। अब बानासुर जो चला गया था, जो भाग गया था ना, जब उसकी जो कोतरा देवी थी जो निर्वस्त्र होकर आ गई थी, तो बानासुर छोड़ के चला गया था, बट वो वापस आ गया। उसमें दोबारा से शक्ति आ गई भगवान से लड़ने की। एंड बानासुर क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंश से थे, बलि महाराज की फैमिली को बिलोंग करते थे, तो ये तो स्पष्ट था कि भगवान कृष्णा बानासुर को मारेंगे नहीं। पर शिवजी को डर लगने लगा। शिवजी को लगा कि भाई अब दोबारा से बानासुर एवं कृष्ण के बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो इस प्रकार से जब युद्ध हो रहा था तो बानासुर ने अपने हाथों को इस्तेमाल करना शुरू किया। एंड इस बार भगवान ने क्या किया? भगवान ने धीरे धीरे करके उसकी एक एक भुजा को काटना शुरू कर दिया। अब शिवजी को डर लगने लगा। शिवजी ने सोचा कि भाई अब तो बानासुर को भगवान मार देंगे, अब बानासुर की लाइफ बचना बहुत मुश्किल है। अब समहाउ जो शिव हैं, शिव को बहुत आसक्ति थी बानासुर के साथ, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ करना पड़ेगा। एक एक करके भगवान ने भुजाओं को काटना शुरू कर दिया है, सारे सैनिकों को मारना शुरू कर दिया है। तो फिर शिव ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया। पहले शिव ज्वर ने की थी एंड फिर बाद में शिव ने भगवान की स्तुति करना शुरू किया।
तो इस प्रकार से फिर शिव जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी स्तुति करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। एंड स्तुति करने के बाद शिव जी आ गए पॉइंट के ऊपर। शिव जी पॉइंट के ऊपर आ गए। पॉइंट क्या था? स्तुति क्यों कर रहे थे भगवान शिव? क्यों कर रहे थे? बानासुर को बचाना था, क्योंकि बानासुर ने शिव की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण कर रखी थी। यानी कि बानासुर जो है वो प्रैक्टिकली पूर्ण रूप से भगवान शिव के संरक्षण में था। तो फिर इस प्रकार से जब उसने स्तुति की, फाइनली उसने कहा कि ये जो बानासुर है इसने मेरा आश्रय लिया हुआ है, वो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो हे भगवान, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, कृपया करके आप इसे मारिए मत। इस प्रकार से शिव ने बानासुर की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मैसेज हम सभी के लिए ये है कि देखिए, आपको ये समझना होगा, और ये जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं के माध्यम से हम बहुत सरलता से ये समझ सकते हैं कि पहला, कृष्ण से स्वतंत्र कोई नहीं है। दूसरा, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। हमारे समाज में इस सब्जेक्ट को सिखाते सिखाते, समझाते समझाते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। आपने सुनी है ब्रह्म विमोहन लीला? ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी। अब ब्रह्म विमोहन लीला के समय क्या हुआ था? ब्रह्म विमोहन लीला के समय ब्रह्मा जी को डाउट हो गया था, क्योंकि भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? भगवान कृष्ण अपने मित्रों का झूठा खा रहे थे। मतलब झूठा, मतलब वो आपस में खेलते थे, खाते थे, तो झूठा जब खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। कृष्ण झूठा खा रहे हैं तो कैसे भगवान हो सकते हैं? अगर कृष्ण के मित्र जब आपस में कृष्ण के साथ खेलते थे तो वो झूठा भी खाते थे, सब कुछ करते थे, बट ब्रह्मा जी को डाउट हो गया। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ कृष्ण की प्रामाणिकता के ऊपर कि भाई यस, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये हमारी भागवत का कथन है। और ब्रह्मा जी को डाउट हो गया। एंड ऐसे टाइम टू टाइम ब्रह्मा जी को डाउट हुआ। आगे फिर हम देख रहे हैं अब यहाँ पे शिव जी को भी डाउट है। तो ये सब इन्हें वे भगवान की लीला चलती है, भगवान का अरेंजमेंट होता है, और भगवान उन लीलाओं के थ्रू अपनी स्वतंत्रता और अपनी महानता को इस संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फिर शिव जी ने जब इस प्रकार से प्रार्थना करी कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसकी भुजाओं को, 1000 जो भुजाएं थी, मैंने इसकी भुजाओं को इसलिए काटा है क्योंकि इसको अपनी इन भुजाओं के ऊपर बहुत अभिमान था। तो भगवान ने सारी भुजाएं काट दी थी, केवल 4 भुजाएं छोड़ी थी। 4 भुजाएं छोड़ी थी। और भगवान ने कहा क्योंकि इसके जितने भी ये सैनिक थे, अपने इन सैनिकों के बल पे ये बहुत ज़्यादा इस संसार में त्राही त्राही मचा रहा था। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा देखो, मेरे को इसकी भुजाओं को काटना मेरे लिए आवश्यक था, पर मैं इसको मारता नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रहलाद को वचन दिया हुआ। मेरा वचन है प्रहलाद को कि मैं प्रहलाद के वंश में किसी को नहीं मारूंगा। जब नरसिंहदेव भगवान आए थे तो उस समय प्रहलाद ने ये तो प्रार्थना की थी भगवान से कि यदि आपको मुझे कुछ देना है तो आप मेरे परिवार की इन्हें रक्षा कीजिए, ये मांगा था। तो फिर भगवान ने कहा देखो, मारने का मेरा कोई प्रोग्राम
नहीं था। आई वॉज नॉट विलिंग टू फाइट, मतलब मैंने युद्ध जरूर किया बट मैं लड़ाई करके उसको मारना नहीं चाहता था। तो इस विषय को बोलते हैं एक्चुअली बानासुर संग्राम। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उनको वरदान तो दे देते हैं, पर हमेशा वो वरदान सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि जब तक कृष्ण की सम्मति नहीं होगी, जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे, तो कुछ काम नहीं करेगा इस इंसान। आप देख लीजिए हिरण्यकशिपु की लाइफ। हिरण्यकशिपु के केस में क्या हुआ? वरदान मिला हुआ था उसको। रावण के केस में क्या हुआ? वरदान उसको भी मिला हुआ था। सब वरदान मिला हुआ था, बट फिर भी जब मरने का समय आया तो उन दोनों के ऊपर कोई वरदान, किसी वरदान ने कुछ उनकी रक्षा नहीं की। बट यस, भगवान ने उन वरदानों को, उनका सम्मान जरूर किया। ये बड़ी चीज है। भगवान ने ऐसा नहीं कि अगर जो वरदान मिला हुआ था उस वरदान की अवहेलना की। भगवान अवहेलना नहीं करते कभी, क्योंकि ये जो है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। मतलब वो भगवान कृष्ण की सृष्टि की जो क्रिएशन हो रही है, उसमें ब्रह्मा जी हेल्प कर रहे हैं। ये सेवा है उनकी, छोटी मोटी सेवा नहीं है। एंड दूसरी ओर शिव जी का क्या कर्तव्य है? नष्ट करना। ये शिव जी का कर्तव्य है। छोटा मोटा काम तो है। तो ये सब सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान के प्रति कोई भी थोड़ी सी भी सेवा करने का प्रयास करता है तो भगवान भी उसके ऋणी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से शिव ज्वर एंड नारायण ज्वर, इन दोनों के बीच में युद्ध होना, एंड देन ये बानासुर का संग्राम। यहाँ पे भगवान ने बानासुर को मारा भी नहीं। तो प्रैक्टिकली जो भी ऐसा कृष्ण बुक में लिखा है कि जो भी इस लीला का स्मरण करता है, उसके जीवन में उसे भय से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कृष्ण बुक में लिख रहे हैं, भागवतम में यानी कि लिखा हुआ है। भय से मुक्ति मिलना एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरे शब्दों में भगवान अभय दान कर देते हैं भगवान की इस लीला का स्मरण करके, क्योंकि भगवान प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने द्वारका में अलग अलग लीलाएं करी, और उन लीलाओं के माध्यम से भगवान ने हम सभी को एक अवसर प्रदान किया, जिससे कि हम सब कृष्ण भावना भावित हो सकें।